हाय ट्रेडर्स, आद्य मुद्रा हियर, ट्रेडिंग कोच। होप यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं निफ्टी सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन। ये है ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट और आज हमने इंडियन बेंचमार्क इक्विटी इंडाइसेस को एंड होते हुए देखा शार्पली इन रेड। और कल यूएस फेड रिजर्व इंटरेस्ट का रेट डिसीजन आना बाकी है। कहीं ना कहीं आज जो ये सेलिंग थी वो मुझे ऐसा लगता है कि जो हैवी वेट फाइनेंशियल्स हैं जैसे कि हमारा हो गया एचडीएफसी और हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जैसे कि हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री और हो गया आपका भारती एयरटेल, इसमें हमें बहुत हेवी डिक्लाइन देखने को मिला था। ये हेवी वेट है बेंचमार्क के, जिसके कारण हमें सेंसेक्स में नियर अबाउट 1000, निफ्टी में नियर अबाउट 332 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 746 पॉइंट की गिरावट दिखी है। और इसी के साथ साथ हमने एचडीएफसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एचडीएफसी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, भारती एयरटेल है, इवन टाटा कंसल्टेंसी, ऑल्सो एल एन टी, दे वेर द बिगेस्ट ड्रैग्स ऑन द निफ्टी 50 बेंचमार्क। और ये सब लगभग 2% गिरे हैं। तो क्या होता है ना, जब जो ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक्स होते हैं, जब ये ड्रैग होते हैं नीचे की तरफ, तो उसके कारण हमें मेजर जो इंडाइसेस है उसमें कहीं ना कहीं ड्रैग दिखता है। ऑल्सो जो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो फ्लोट हुई है वो ये है कि जो एच डी एफ सी बैंक है आपका, जो हैवीएस्ट स्टॉक है निफ्टी 50 में, आपका हैवीएस्ट स्टॉक है ये, वो मोर देन 1% ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आज गिरा है, जो कि आपको देखो यहाँ दिख सकता है। दैट वॉज बिकॉज कि सेबी ने, due to some reason, some disclosure regarding the resignation of senior employee, something like that has happened, जिसके कारण सेबी ने वार्निंग लेटर दिया है मार्केट रेगुलेटर की तरफ से टू एचडीएफसी बैंक, जिसके कारण आज हमने ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे हमने एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखी। मीनवाइल ग्लोबल इन्वेस्टर का भी फोकस कंटिन्यू होता है यूएस फेड की जो रिजर्व पॉलिसी डिसीजन ड्यू है, वो कब ड्यू है? कल, ड्यूरिंग द यूएस मार्केट आवर, जो यूएस का मार्केट आवर्स है उसके दौरान ये न्यूज़ बाहर आएगी कि जो भी सेंट्रल बैंक वाइडली एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कट आने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स बहुत क्लोज आई रख रहे हैं अभी ऑन पॉलिसी मेकर्स, जो भी उनका फ्यूचर रेट इंटरेस्ट का प्रोजेक्शंस रहेगा उसके ऊपर। अभी तक तो जो न्यूज़ है उस हिसाब से 25 बीपीएस का कट फैक्टर इन हो सकता है, पर जब तक एक्चुअल डिसीजन बाहर नहीं आता वी कैन नेवर से एनीथिंग। अगर ऐसा होता है तो कल और डे आफ्टर टुमारो हमें हमारे मार्केट में भी थोड़ा बहुत इसका असर दिखेगा। तो ये थी जो मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वी नेवर ट्रेड द न्यूज़, वी ट्रेड प्राइस एक्शन। तो चलते हैं अब प्राइस एक्शन की तरफ एंड लेट्स मार्क अवर लेवल्स। ये है निफ्टी के 1 आवर का टाइम फ्रेम, और आपको याद होगा मैंने मंडे को, जिन्होंने मेरी एनालिसिस जो लगातार फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको मंडे को क्या बताया था? मार्केट जितना तेजी से ऊपर गया है ना, अगर उसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिला तो वो उतनी ही तेजी से वापस नीचे आ जाएगा। और आज मार्केट कहाँ क्लोज हुआ आके? कहीं ना कहीं नियर अबाउट जहाँ पे वो फ्राइडे को, जहाँ से अपनी रैली चालू किया था। अब अगर मैं आपको 1 आवर में दिखाऊं तो हमको 1 आवर में बहुत ही क्लियरली डबल टॉप पैटर्न दिखा। उसके बाद आज कहीं ना कहीं मार्केट का जो नेकलाइन था, मार्केट उसको रेस्पेक्ट किया है। अब यहाँ से अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है तो यहाँ से एक जोन निकल के आ सकता है, और अगर इस जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो जो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट आपको क्लियरली दिख रहा है वो होगा आपका ये वाला जोन, दिस जोन। ओके, तो अब चलते हैं 15 मिनट में और मार्क करते हैं हमारे कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। तो जो फर्स्ट मार्केट में सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, मार्क दैट लेवल एंड द लेवल इज 24200, 24250। मार्केट में अगर एक चीज आपको, आप ये ध्यान रखना कि मार्केट जब आपको फ्लैट, थोड़ा गैप अप मिलता है, बाय चांस नीचे आता है या नहीं आता और डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, तो मैं आपको जो अभी वाला लेवल बता रही हूँ वो तभी ट्रेड करना जब वो इस जोन में आके होल्ड करे। सबसे बेस्ट होगा अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए, और अगर पहले ही बार में ग्रीन कैंडल बनाते और ये तोड़ने लग जाए तो फिर तो अलग बात है। बट अगर ये एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करते, तो ये एक उसके लिए अच्छा एक जोन हो सकता है जहां से आप अपना दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। एंड द लेवल इज 24500, 24520। याद रखना, ये तब मत ट्रेड करना, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बाय चांस अगर यहाँ पे कोई गैप अप कैंडल बन जाती, क्योंकि फिर ये यहाँ से 200 ईएमएस से हो सकता है रिजेक्शन ले, और यहाँ पे मैं भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि रिवर्सल ट्रेड ले लेना, हो सकता है वो इस जोन में सस्टेन करने लग जाए। तो ये जोन से अगर आता है या फिर डायरेक्ट फ्लैट या कुछ होके ऊपर जाता है, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देते हो, दैट विल बी अ गुड ट्रेड। अब यहाँ पे जो मार्केट में, जो मैंने अभी आपको 1 आवर में बताया कि ब्रेकडाउन हो सकता है नेकलाइन का, दैट इज 24150, 24125। जब आप ये जोन ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। कहाँ पे अलर्ट रहोगे आप? 24000 के पास ओआई थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको जब आप ब्रेकडाउन ट्रेड करो तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। ओके, और इसके बाद जो आपके लेवल्स हैं जो आपको सपोर्ट के लिए वर्क कर सकते, दैट इज 23900, 23825, 23760 एंड 23700, 23670। मैंने आपको बहुत नीचे के लेवल्स बता दिए हैं। आई होप दैट विल बी इनफ फॉर योर इंट्राडे। अभी मार्केट के पास निफ्टी में इतने ही लेवल्स हैं, मुझे इसके ऊपर अभी आपको और कोई लेवल सेफ नहीं लगता। सो नाउ लेट्स स्विच टू सेंसेक्स। अच्छा, बिफोर हेडिंग टू सेंसेक्स मैं आपको और एक चीज बताना भूल गई कि मार्केट आज कहीं ना कहीं ये छोटा सा एक गैप
फिल करना छोड़ दिया है। तो जब मार्केट में आप कोई ब्रेकआउट ट्रेड करते हो 24,600 650 मैक्स प्रॉफिट बुक कर लेना, बिकॉज़ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा रेजिस्टेंस ले ले। बाकी आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट एंड टारगेट बुक कर सकते हो। ये मैंने आपको एक व्यू बता दिया कि ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा आके होल्ड कर ले, थोड़ा आके रुकावट फेस करे। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। ये है सेंसेक्स के 1 आवर का चार्ट और यहाँ पे लेवल्स इतने क्लियर हैं कि हमको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। हमको लेवल्स बहुत ही क्लियरली दिख जाएँगे, आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है? मार्केट ने यहाँ से कितने टाइम रेजिस्टेंसेस लिए थे। मैं जैसे कि लगातार आपको बताती हूँ कि मार्केट के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं वो आगे जाके उसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करते हैं। अब मार्केट को अगर यहाँ से आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं कि आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन को हिट करता है मार्केट अपना एक बाउंस देता है। कहीं ना कहीं मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा है, तो ये बहुत ईजी हो गया। अब अगर मार्केट को बाउंस करके रिवर्स करना है तो उसके पास यही वाला जोन है और यहाँ से आपको दिखेगा कि ये वाला जो जोन है, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंसेस लिए थे और अभी यहाँ से उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अब अगर मार्केट जाके इसको हिट करता है तो यही आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर यहाँ से आपने देखा है कि मार्केट ने हिस्ट्री में क्या दिखाया है, यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाए, तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के पास बहुत क्लियर ये जोन है। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखने की 80,000 है, साइकोलॉजिकल नंबर है, ओआई स्ट्रांग है, तो ब्रेकडाउन के टाइम पे इस जगह पे कॉशियसली होल्ड करना है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मार्क करते हैं हमारे लेवल फॉर अवर इंट्राडे ट्रेडिंग। फर्स्ट मार्केट में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, और ये देखिए, ये मैं आपको ट्रेंड लाइन बता रही थी, आप जरूर मार्क कर लेना क्योंकि मार्केट ने सेंसेक्स ने यहाँ से रिवर्सल्स दिए हैं। तो मार्केट के पास अभी जो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मार्केट अब यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके बैठे हैं उन सबके एसएल ऊपर है। तो मार्केट वापस अगर ब्रेकडाउन के मूड में भी है तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनके एसएल को हंट करेगा और फिर एक बार रिवर्सल देगा। तो फर्स्ट मार्केट में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है दैट इज योर 8450 8400। मार्केट में जो ब्रेकडाउन लेवल है दैट इज योर 8200 8150। और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 81 200 81 250। और आपको यहाँ पे सपोर्ट्स दिख रहे हैं, ये भी आप मार्क कर लीजिएगा। नीचे मैंने अभी आपको बताया था 80,000 पे हैवी सपोर्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देन 79,815 79,635 एंड 79,426 79,396। दैट विल बी ऑल फॉर सेंसेक्स। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी के 3 आवर का टाइम फ्रेम और आपको दिख रहा होगा कि जो बैंक निफ्टी है वो अभी अपने 88 से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। बाकी जो इंडेक्स है वो थोड़े ज़्यादा दूर है, बस कहीं ना कहीं पर बैंक निफ्टी थोड़े से नियर अबाउट है। अब बैंक निफ्टी में आपको क्लियर दिखेगा सेम एज सेंसेक्स, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मार्केट ने पहले भी यहीं से अपने रेजिस्टेंसेस लिए हैं। और मैंने क्या बताया था आपको, जो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं वो उसके लिए आगे जाके सपोर्ट का काम करते हैं। बट अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से हमको ब्रेक डाउन ट्रेड भी मिलेगा, बिकॉज हिस्ट्री में प्राइस एक्शन सेम रिपीट हुई है। अब आपको जो प्रॉब्लम है वो अभी थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो गया बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपना गैप छोड़ दिया है। अब ये अभी कोई नहीं बता सकता कि गैप फिल कब होगा, पर मैं ये जरूर आपको बता सकती हूँ, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हें भी पता होगा कि मार्केट गैप फिल करने जरूर आता है। अब आएगा कब ये नहीं पता। इंट्राडे में 15 मिनट में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मार्क दैट लेवल। फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 52,700 52,650। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आपको बाय एनी चांस अगर मार्केट ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन भी दिखे तो तब तक ब्रेकडाउन हमको नहीं ट्रेड करना है जब तक जो मैंने आपको ब्रेकडाउन लेवल दिया है वो ब्रेक ना हो जाए। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेन करके रिवर्स भी करता है तो जो आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा दैट विल बी दिस। एंड आई होप यू हैव मार्क द लेवल। लेट मी टेल यू द लेवल अगेन, दैट इज योर 52,700 52,650 एंड द ब्रेकडाउन लेवल इज 52,500 52,450। यहाँ पे इस जोन में थोड़ा सा संभल जाना क्योंकि यहाँ से एक बार विक लग चुका है, दैट इज 52,240 52,260। और जो आपका मेजर ओआई जोन जो हो सकता है वो है आपका 52,000। यहाँ पे ओआई स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ तक अगर होल्ड कर रहे होगे तो थोड़ा सा कॉशियसली होल्ड करना। अब अगर मार्केट बाय एनी चांस तुरंत गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे ध्यान रखना गैप अप के दौरान ये जो जोन होगा वो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट फ्लैट या यहाँ पे कहीं होने के बाद आपने ये ट्रेड नहीं इनिशिएट कर पाए, मार्केट स्लोली एंड कॉशियसली ऊपर जा रहा है, एक बार रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाके सस्टेन करके होल्ड करने लगे, तो जो मार्केट में लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 53,050 53,100। याद रखना, नॉट इन द सिचुएशन ऑफ गैप अप। यहाँ पे आपको 53,300 53,500 और उसके बाद जो आपका लास्ट जो हाई लगा था दैट इज 800 750, इस जोन तक आप होल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ तक ही होल्ड करो, बीच में कहीं पे लगे 400 टू 200 तो नहीं 350, इस जगह पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हुए आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दैट विल बी ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है चैनल में, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, आई रिक्वेस्ट यू। एंड आई एम 100% श्योर जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो श्योरली लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक कर दिए होंगे। हैव अ ग्रेट 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 ट्रेडिंग डे टुमारो। याद रखना, फोमो नहीं करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, ओवर होल्ड नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना, जो लेवल्स मार्क किया है वो ट्रेड करना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।